ठीक है, स्क्रीन दिख रहा है ना? ठीक है। तो हम लोग राउटिंग कवर कर रहे थे। राउटिंग में क्या होता है, तो हम लोग एक पेज से दूसरे पेज पे किस टाइप से रीडायरेक्ट करते हैं वो हम लोग ने देखा था। जिसमें से मेन जो चीज़ अगर देखा जाए तो वो क्या है, तो ऐप राउटिंग मॉड्यूल डॉट टी एस फाइल, यहाँ पे ऐप मॉड्यूल डॉट टी एस लिखा हुआ है। एक्चुअली कभी कभी बहुत सारे केस में ये भी हमें मिलता है कि राउटिंग फाइल सेपरेट ना बनाकर हम मॉड्यूल के अंदर ही बनाते हैं, क्योंकि मॉड्यूल फाइल एंड राउटिंग मॉड्यूल ये दोनों सेम है, कोई अंतर है नहीं। तो हम लोग कभी कभी क्या करते हैं कि ये फाइल को हम लोग कोड इसमें भी डाल देते हैं। तो उसमें करना क्या पड़ेगा, तो ये जो हम लोग राउटिंग बनाए हैं यहाँ पर, वो हम लोग को मॉड्यूल के अंदर रख देना होगा। मॉड्यूल के अंदर हम लोग इस टाइप से यहाँ पे ऐड कर लेंगे डेकोरेटर के ऊपर। यहाँ राउट्स वगैरह जो भी है ये हम इंपोर्ट कर लेंगे। तो ये इंपोर्ट हो गया। उसके बाद एक और हमें करना पड़ेगा, वो है आपका ये वाला राउटर मॉड्यूल को जो हम लोग को कॉल करना पड़ेगा किसके अंदर, इंपोर्ट्स के अंदर। तो इंपोर्ट्स डिक्लेरेशन कहीं भी लगा देंगे। क्या दे रहा है एरर? ओके, इसको हमें इंपोर्ट भी करना होगा क्योंकि ये इंपोर्ट नहीं किया हुआ है। तो हमारा ये अपडेट हो गया, फाइन। बस इतना ही। तो अगर हम लोग ऐप मॉड्यूल के अंदर राउटिंग लगा रहे हैं तो इस टाइप से हमें ऐड करना पड़ेगा, और अगर हम लोग सेपरेट फाइल में कर रहे हैं तो एज यूजुअल जैसे यहाँ पे बना हुआ है। ठीक है। तो कभी कभी कोड ऐसा भी आपको मिल सकता है, दिखेगा, तो इसलिए हम लोग यहाँ भी डिस्कस कर लिए। फाइन, चलिए। तो हम लोग ने राउटिंग देख लिया, रीडायरेक्ट एम्प्टी राउट पे कैसे हम लोग रीडायरेक्ट करेंगे वो हम लोग देख लिए। बाइल कार्ड राउट जिसमें हम स्टार लगा कर रखते हैं वो हम लोग देख लिए। सेकेंड चीज़, राउटिंग लिखने के लिए HTML पेज पे मल्टीपल तरीका है। तो क्या क्या तरीका है, एक तो तरीका हो गया कि हम डायरेक्ट एक साथ लिख दिए, स्लैश पाथ स्लैश टू स्लैश कंपोनेंट का नाम हो गया, तो ये एक साथ हो गया। लेकिन हम चाहते हैं प्रॉपर्टी बाइंडिंग की तरह लिखना, तो हम लोग इस टाइप से एज ए प्रॉपर्टी बाइंडिंग इसको ऐड कर देंगे। तो क्या होगा कि हम लोग को प्रॉपर्टी बाइंडिंग की तरह यहाँ पे वर्क कर जाएगा। तो ये दोनों तरीका जो लिखा हुआ है ये क्या है, तो आपका HTML पे लिखने का तरीका है। बट सपोज दैट हमें HTML पे नहीं, हमें टाइपस्क्रिप्ट पेज पे लिखना है राउटिंग, तो क्या करेंगे, तो उस चीज़ के लिए हमें रीडायरेक्ट हम लोग देखे थे उसका देखना हो करना होगा। उसके बाद HTML पे जहाँ पे हम लोग एंकर टैग लिखते हैं तो एंकर टैग के साथ हम लोग को href लिखते हैं। href के बदले में एंगुलर के केस में क्या लिखेंगे, तो राउटर लिंक को लिखते हैं। अब हमें अगर राउटर लिंक को इवन मतलब कि टैब जो हमारा हुआ, जो भी एंकर टैग बना हुआ है उसको हमें एक्टिव करना है, क्योंकि जब हम राउटिंग दिखाते हैं तो जिस पेज पे रहते हैं हम उसको एक्टिव करते हैं। तो उसके लिए हम लोग को इंटरनल आपको मीन्स एंगुलर के पास ही वो क्या है, एक एट्रीब्यूट मिल जाएगा राउटर लिंक एक्टिव नाम से। तो इसमें क्या करेंगे, जो भी CSS हम पास करेंगे वो CSS तभी एक्टिव होगा जब उस टैब को हम क्लिक करते हैं, और CSS हमारा नॉर्मल जैसे लिखते हैं उस टाइप से हम उसको ऐड कर देंगे। नेक्स्ट हम लोग ने देखा था राउटर आउटलेट। तो राउटर आउटलेट क्या होता है, तो ये एक प्लेस होल्डर है जहाँ पे हम कंपोनेंट को डायनेमिकली लोड कराते हैं। मीन्स ये क्या करेगा, आपको स्पेस दे देगा अपने UI पे कि आप इस स्पेस पे क्या कर सकते हैं, आप अपने कंपोनेंट को लोड करा सकते हैं, और वो लोडिंग प्रोसेस क्या होगा, तो डायनेमिकली होगा। और फिर यहाँ पे तो कोई नहीं है। तो प्रोग्रामेटिकली हम कैसे नेविगेट करेंगे वो चीज़, तो मान लीजिए आपके पास कोई बटन क्लिक है या कुछ भी हो रहा है, लॉगिन का प्रोसेस कुछ भी हो रहा है अगर वैसा, और उस पे हम चाहते हैं कि जब यूजर लॉगिन कर ले, तो हमारा ये रिक्वायरमेंट है कि तो हमारा रिक्वायरमेंट ये है कि ये रहा हमारा लॉगिन का पेज। ठीक है। और जब हम इस पर लॉगिन कर दें तो जब लॉगिन हो जाए, डेटाबेस में हमारा गया, वेरीफाई कर दिया, वेरीफाई
जब हो गया उसके बाद हमारा ये क्या होना चाहिए, किसी पेज पे मूव कर जाना चाहिए। मान लेते हैं कि ये हमारा डैशबोर्ड ही है। इट मीन्स जब लॉगिन हो गया है तब हमारा डैशबोर्ड पे आना चाहिए। अब हमने अगर उसको कर दिया एंकर टैग में, से बटन क्लिक एंकर टैग पे ही हम लोग डाल दिए, मीन्स HTML में ही। तो अब क्या होगा, जब HTML लिख दीजिएगा तो जैसे ही आप इसको प्रेस करते हैं, ये डेटाबेस में क्या हुआ नहीं हुआ उसका कोई पता नहीं चलेगा, जबकि ये इस पेज पे आपका मूव कर जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने HTML पे लिख दिया है। आपको नहीं पता है कि आपका डेटा जो है डेटाबेस में सेव हुआ भी या नहीं हुआ। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हम इस टाइप से राउटिंग उस केस में नहीं लिखते हैं। उस वैसे केस में हम क्या करेंगे, राउटिंग जो हमारा बनाना होगा कि डेटाबेस में गया है डेटा, डेटाबेस ने क्या किया, रेस्पॉन्स भेजा है, सक्सेस हुआ या जो भी हुआ फेलुअर हुआ, और रेस्पॉन्स आने के बाद इस लाइन के पास हम लोग जावास्क्रिप्ट में कंडीशनली यहाँ पे एक हम कंडीशन डाल देंगे कि हमारा राउटिंग हमारा यहाँ से होना चाहिए, मतलब किसी पेज पे रीडायरेक्ट कर जाना चाहिए। तो इसके बाद ये पेज हमारा लोड हो जाएगा। इससे बेनिफिट क्या होता है कि सपोज दैट डेटाबेस में वो कंडीशन आपका मैच नहीं किया, तो जब अगर मैच नहीं किया तो ये थ्रेड जो आ रहा है, ये थ्रेड जो लेकर आया था डेटा, इसने क्या लाया, तो फॉल्स कंडीशन को लाया। तो अगर जब फॉल्स कंडीशन हो रहा है तो फॉल्स कंडीशन हमारा ये रीडायरेक्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि यूजर लॉगिन हुआ ही नहीं है तो डैशबोर्ड कैसे उसका ओपन हो जाएगा। ठीक है। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, वैसे कंडीशन में टाइप स्क्रिप्ट का जो पेज है उस पर हम लोग राउटिंग को कॉन्फ़िगर कर लेते हैं, राउटिंग को वहाँ पे मेंटेन लिखते हैं। HTML के पेज पे नहीं लिखेंगे, क्योंकि HTML में क्या हुआ, उसे कुछ नहीं पता है कि आपका डेटाबेस में डेटा सेव हुआ है या नहीं हुआ। तो हो रहा है डेटा सेव या नहीं हुआ, तब भी आपका डैशबोर्ड, दोनों केस में डैशबोर्ड आपका ओपन हो जाएगा, क्योंकि आप लॉगिन नहीं भी कर पाए हैं तब भी हो गया, क्योंकि आप HTML पे बना दिए हैं राउटिंग। इसीलिए वैसे केस में हम लोग क्या करते हैं, राउटिंग को कहाँ लेके चलते हैं, तो टाइप स्क्रिप्ट पेज पे। और हेलो टाइप स्क्रिप्ट पेज पे, हाँ बोलिए। सर, प्रिफेंड डिफॉल्ट काम करता है क्या इस पे, आती एंकर टैग पे? करेगा, प्रिवेंट डिफॉल्ट जावास्क्रिप्ट का मेथड है, वो करेगा। तो यहाँ पे क्या होता है कि हम कंस्ट्रक्टर में करना क्या पड़ता है, हमें राउटर को इंपोर्ट करना पड़ता है। ठीक है। जावा टाइप स्क्रिप्ट में जो भी कोड है वो जावा स्क्रिप्ट का है, उसे एंगुलर से कोई लेना देना नहीं है। हाँ, एंगुलर का कुछ कुछ अपना मिल जाएगा, वो है। यहाँ पे जो भी दिख रहा है, कोई भी हम मेथड जो इंपोर्ट किए हैं @एंगुलर, वो एंगुलर का प्रॉपर्टी है। वरना जो भी हम कोड लिखते हैं कंप्लीट जावा स्क्रिप्ट लॉजिक होता है। तो इसके लिए हमें करना क्या पड़ेगा, हमें राउटर को इंपोर्ट करना पड़ेगा अपने पेज पे, क्योंकि मुझे क्या करना है, इस URL को गेट करना है। तो राउटर के हेल्प से क्या होगा, आपको ये URL पे आप वर्क करना स्टार्ट कर सकते हैं। जब आप राउटर को यहाँ पे इंपोर्ट करते हैं तो इसके अंदर बहुत सारा मेथड मिल जाएगा राउटिंग का, URL रिलेटेड जो होता है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, कंडीशनली यहाँ पे राउटिंग को मूव करा देंगे। ठीक है। तो इसलिए कंडीशनली के लिए 2 स्टेप याद रखिए, राउटर को इंपोर्ट करना है एंड यहाँ पे नेविगेट मेथड यूज करना है, दैट्स इट। और मोस्ट ऑफ द टाइम हम प्रयास करते हैं कि हम TS पेज से ही राउटिंग को कॉन्फ़िगर कर लें, मीन्स वहाँ से सेंड कर दें। फिर हम लोग ने हैंडल किया 404 एरर को, कैसे हो रहा था। इस चीज़ को आपको जब भी इंटरव्यू में पूछा जाएगा तो कहीं भी 404 नहीं बोला जाएगा, उसको लिए हम लोग यूज करते हैं वर्ड वाइल्ड कार्ड राउट। या अगला बोल सकता है कि आपको एरर हैंडल करना है, राउटिंग इशू अगर है उसको हैंडल करना है, तो कैसे करेंगे, तो उसके लिए हम 404 नहीं बोलेंगे, उसके लिए हम टर्म यूज करेंगे वाइल्ड कार्ड राउट। वाइल्ड कार्ड मतलब डबल स्टार। हमेशा ये ध्यान रखना है कि वो जो पेज हमारा डबल स्टार जो पेज होगा वो सबसे नीचे होना चाहिए, कहीं पे ऊपर में रहेगा वो दूसरे पेज को गेट नहीं करने देगा, ये हमेशा का मतलब बॉटम में होना चाहिए। तो हम लोग वाइल्ड कार्ड देख लिए, एंगर राउटिंग मॉड्यूल को समझ लिए हैं, इसमें कुछ नहीं है। तो एंगुलर राउटिंग मॉड्यूल से हम क्या क्या कर सकते हैं इसके बारे में 2-4 लाइन याद रखिए, कभी कभी इंटरव्यू में पूछा जाता है। तो हम नेविगेट कर रहे हैं, नेविगेट टू ए स्पेसिफिक व्यू बाय टाइपिंग द URL इन एड्रेस बार। तो हम डायरेक्ट एड्रेस बार में भी URL को टाइप करके नेविगेट कर सकते हैं। सेकंड क्या है, पास ऑप्शनल पैरामीटर टू द व्यू। ऑप्शनल पैरामीटर मीन्स क्या होता है राहुल, ऑप्शनल पैरामीटर मतलब क्या होता है, ये मत बोल दीजिएगा हम एबसेंट थे।
राहुल ऑप्शनल पैरामीटर मीन्स क्या होता है? 4 बार पूछेंगे तब बताओगे भाई। एकदम किडजी वाला ही फील आता है। 1% भी लक्षण ही सर नहीं है कि हम कॉलेज स्टूडेंट हैं। बोलिए। आवाज़ तो निकला एटलीस्ट। ऑप्शनल पैरामीटर मीन्स क्या होता है? नहीं पता है ना? पता है। हम्म राहुल नहीं पता है? नहीं सर। क्यों नहीं पता आईडी है? ये सब शो कराना जरूरी होता है क्या? क्यों नहीं पता है? सर यूआरएल में आईडी शो कराना जरूरी होता है क्या? आईडी के थ्रू ये नेविगेट कर रहा था। कहाँ आईडी शो कर रहा है भाई? ये नहीं है आईडी इक्वल टू अमेजोन वन डॉट साइन, इसके बाद ये आईडी है ना उसका ऑप्शनल के बाद जो क्वेश्चन मार्क है ना ऑप्शनल में। वो डेटा है भाई, तो डेटा तो जैसे वो डेटाबेस में सेट कर रहा है वो रहेगा ना। तो यहाँ पे वो तो आईडी मेंटेन कर रहा है कि डेटाबेस वाला ना। प्रोडक्ट का नाम ये सब भी उसका जो जिससे रिलेटेड है टॉपिक वो भी दिखा सकता है, बट यहाँ पे कुछ आईडी ही भी दिखा रहा दिखा दे। अरे तो डेटाबेस जब रेडी होता है तो कहाँ पे आईडी? आईडी नहीं लिखा हुआ है, पढ़िए क्या लिखा हुआ है। है कंटेंट पूरा आईडी ना वाइज। तो फिर पूरा ना पढ़िएगा। मतलब किसी का आईडी ही है। अरे तो ये आईडी तो है ही, जो डेटा है उसका आईडी तो रखेगा ना। बट मेरा क्वेश्चन है कि इसको यूआरएल में शो कराना जरूरी होता है क्या? किसको? आईडी को उसके जगह पे ये तो हम नाम आईडी लिख। को अरे भाई ये आईडी नहीं शो कर रहा है, ये कंटेंट आईडी है। तो वही जो वही डेटा तो जो डेटा उसे चाहिए, एक चीज आप मुझे बताइए, ये जो ओपन हुआ इसको कैसे आप आइडेंटिफाई कीजिएगा? इसके लिए यूनिक क्या है? आईडी है। जो बताइए। तो फिर तो डेटा तो तभी फेच होगा ना जब आप आईडी पास कीजिएगा। क्योंकि आप नाम रख दीजिएगा, मान लीजिए हो सकता है ये नाम दूसरा में मैच कर जाए कहीं पे। मैं यूआरएल की बात कर रहा हूँ सर, वो तो अरे भाई मैं भी यूआरएल में ही बोल रहा हूँ कि ये जो डेट ये लिखा क्यों जाता है ये पता है? इजिली ये जो पता पास इजिली पता चल जाए कि ये कहाँ से, मतलब इसका कहाँ नहीं, का। पता करने के लिए नहीं होता है। ये जो इतना लंबा लिखा हुआ है तो इसमें क्या पता करना है उसको? इतना लंबा जो आप देख रहे हो।
हेलो। एक्चुअली जो यहाँ पे जितना भी पैरामीटर पास किया हुआ है, इसके पीछे हर एक के पीछे कारण होता है। कारण ये है कि जितना भी डेटा यहाँ दिया जा रहा है, उसको डेटाबेस से डेटा फेच करने में उसको यूज किया जाता है। ठीक है। तो मान लीजिए आपको डेटा निकालना है, तो यहाँ पे जितना भी ये इंट्रोगेटिव साइन दिया हुआ है, ये इंट्रोगेटिव साइन जो है ये ऑप्शनल है। आप नहीं भी पास करोगे तब भी आपका काम कर जाएगा, कोई इशू नहीं है। उसके बाद एक और डेटा यहाँ पे कंबाइन करने के लिए एक और चीज़ यहाँ दिया हुआ है, एम्बेसन का सिंबल, एंड का सिंबल आप यहाँ देख सकते हो। हर एक डेटा के बीच में एक एंड का सिंबल मिलेगा। ये क्या करता है, आपका डेटा को मीन्स यूआरएल में मर्ज करते हैं। इस टाइप से हम लोग आगे जाके पढ़ेंगे क्वेरी पैरामीटर के बारे में। तो ये सारा चीज़ जो होता है हम लोग यूआरएल में पास करते हैं। यूआरएल में पास इसको इसलिए किया जाता है ताकि जब पेज हमारा दूसरे पेज पे जाए तो वहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन उसे मिल जाए जिसके हेल्प से डेटा आ जाए। क्योंकि जब आपका अगर इशू क्या होता है, इशू ये है कि सपोज हम लोग का ये पेज है और ये रहा पेज। इस पेज पे कोई प्रोडक्ट है, मान लीजिए यहाँ पे एक प्रोडक्ट है, यहाँ पे एक प्रोडक्ट है। इस प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन मुझे इस पेज पे ओपन करवाना है, तो हमने इस प्रोडक्ट को हमने क्लिक किया व्यू डिटेल वगैरह करके, तो इसका इस पेज पे दिखना चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि आप जैसे ही इसको क्लिक करते हैं आपका पेज जो है रिफ्रेश हो गया या कंपोनेंट आपका चेंज हो गया। तो जब कंपोनेंट चेंज हो गया तो इस कंपोनेंट पे कुछ भी रेफरेंस मिलेगा तभी तो वो डेटा फेच कर पाएगा। तो उसी रेफरेंस को गेट करने का हमारे पास दो तीन तरीका होता है कि हम कैसे कंपोनेंट कम्युनिकेट करें। तो यहाँ से क्या करते हैं, हम लोग कुछ कुछ पैरामीटर यूआरएल में पास करा देते हैं। तो यूआरएल के हेल्प से हम डेटा फेच करने का ट्राई कर रहे हैं। मतलब ये पेज से क्या हुआ कि हमने यूआरएल कंस्ट्रक्ट किया और वो डेटा को यूआरएल में हमने बाइंड करवा दिया। और बाइंड करके इसके पेज, जब ये पेज आपका लोड हुआ है तो यहाँ यूआरएल में वो डेटा जो भी हम लोग पास किए हैं वो दिखने लगता है। तो अब क्या करेंगे कि इस कंपोनेंट पे उस यूआरएल को हम गेट करेंगे और जितना भी ये लिखा हुआ है एंड का सिंबल, तो हम लोग क्या करेंगे सारा डेटा को एक्सट्रैक्ट करवा लेंगे यहाँ से। जावास्क्रिप्ट के मतलब जो मेथड होता है, हम स्ट्रिंग ये जो मेथड होता है उसके हेल्प से पूरा को स्प्लिट करवा देंगे। और स्प्लिट कराने के बाद अब जो डेटा चाहिए वो निकाल लेंगे। मान लीजिए हमें रिक्वायरमेंट है कंटेंट आईडी निकाल लेंगे। तो इसलिए किया जाता है क्योंकि जब आप एक पेज से दूसरे पेज पे जाएंगे डेटा आपका रिफ्रेश कर जा रहा होगा। मान लीजिए यही पेज हम लेते हैं, तो हमारा ये क्या हो रहा है, पेज रीलोड हो गया। तो जब ये दूसरे पेज पे आ रहा है, अगर इस पेज पे आया तो इस पेज पे कुछ इन्फॉर्मेशन उसका होना चाहिए, तभी ये पूरा डेटा हमारा सेलेक्ट हो पाएगा। नहीं तो यहाँ से जब इस पेज पे आए हैं तो इसके पास कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं है उस प्रोडक्ट के रिलेटेड। तो वही क्या होता है, यूआरएल में हम डेटा पास करते हैं और यूआरएल से फिर हम गेट करेंगे और उसके हेल्प से डेटाबेस से हम फेच करेंगे रिकॉर्ड को। ये होता है। तो लाइक कंटेंट आईडी वगैरह जो भी चीज़ यहाँ पे है उस हिसाब से वो फेच करेगा। और यहाँ पे जितना भी डिटेल आ रहा है तो कभी भी डेटाबेस में एक टेबल में नहीं बनता है। यहाँ पे आपको मान लेते हैं रेटिंग दिख रहा है, तो ऐसा नहीं है कि एक ही टेबल के अंदर सारा का सारा फील्ड बना हुआ रहेगा, नहीं। ये सारा जो है रेफरेंस बना के अलग अलग टेबल से आएगा डेटा। लाइक रेटिंग हो गया तो अलग टेबल से आ रहा होगा, इमेज कहीं और टेबल से ला रहा होगा डेटा को, फिर नीचे आते हैं प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन कहीं और से आ रहा होगा। तो ये चीज़ होता है। तो ऐसा नहीं है कि हम एक टेबल में ही सारा डेटा को हम रख रहे हैं और वहाँ से हम फेच करते चले जाएंगे, ऐसा नहीं हो पाता है। सो सारा प्राइमरी की एंड रेफरेंस की फॉरेन की का कॉन्सेप्ट वगैरह ये सब यूज होता है। ठीक है। तो राउटिंग के हेल्प से क्या हो रहा है, तो हम लोग यूआरएल में क्या करते हैं, डेटा को पास करते हैं। और ऑप्शनल पैरामीटर मतलब क्या हो गया कि जब भी डेटा हम पास करते हैं तो यहाँ पे इंट्रोगेटिव साइन हो गया। अब ये नहीं भी रहेगा, ये ऑप्शनल है। ऑप्शनल का मतलब ये है या नहीं, उससे कोई वैसा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है। नेक्स्ट है बाइंड द क्लिकेबल इवेंट टू द व्यू एंड लोड द व्यू व्हेन द यूजर परफॉर्म एप्लीकेशन टास्क। तो हम लोग क्या करते हैं, क्लिक इवेंट के हेल्प से भी हम व्यू को बाइंड कर लेते हैं, जो हम लोग रिडायरेक्ट कराते हैं प्रोग्रामेटिकली। हैंडल द बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड टू द ब्राउजर, अलाउ यू डायनेमिकली लोड द व्यू। डायनेमिकली हमारा लोड होता है, कैसे लोड होता है डायनेमिकली, ये लाइन जस्टिफाई कर सकते हैं।
चलिए सही है, कोई मत कीजिए। प्रोटेक्ट द राउट्स फ्रॉम अनऑथराइज्ड यूजर यूजिंग द गार्ड्स, तो हम लोग गार्ड के बारे में आगे पढ़ेंगे तो समझेंगे। नेक्स्ट क्या है, मेंटेन द हिस्ट्री ऑफ द राउट एंड रीडायरेक्ट ए यूआरएल टू द अनदर यूआरएल। तो ये क्या हो रहा है, पूरा का पूरा ये जो है राउटिंग के बारे में कि क्या क्या राउटिंग हमें करता है। ठीक है, इसका किन्हीं के पास नहीं आंसर है। कंपोनेंट्स ऑफ द राउटर। सर यूआई पे जाके वहां पे कुछ पहले से राउटिंग लगा के जो चेंज करते हैं, स्टैटिक मतलब जो कोड में पहले से ही चेंज करके रखा रहता है सर। नहीं, लेकिन ये कैसे राउटिंग को हम कैसे जस्टिफाई करें, कौन एलिमेंट जो है उसका हेल्प कर रहा है ये चीज़ में, मतलब एलिमेंट हुआ या उसका हम कोई भी चीज़ बोलें जो भी, तो किसके हेल्प से हम इसको कर रहे हैं। राउटर आउटलेट के हेल्प से सर। राउटर आउटलेट। फिर यहाँ पे हो गया राउटर क्या होता है, राउट, ये सब छोटा छोटा चीज़ें हैं, वो सब एक बार देख सकते हैं खुद से भी। फिर राउटर आउटलेट हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर लिए, राउटर लिंक भी कर दिए डिस्कस, राउटर लिंक एक्टिव भी कर लिए, जो हम लोग एक्टिव टैब के लिए शो करते हैं, एक्टिवेटेड राउट, राउटर स्टेट, और भी है डिफरेंट डिफरेंट, जस्ट ये सब एक बार जा सकते हैं, खुद थ्योरी टाइप का है। फिर है रिलेटिव राउट, जिसे कि यहाँ पे हम लोग डॉट स्लैश, एक होता है जो हम लोग जो पाथ को जो इंपोर्ट करते हैं, अगर हम लोग ये देखें यहाँ पे अगर पाथ को इंपोर्ट जो किया हुआ है तो यहाँ पे क्या है, डॉट स्लैश डेट 10 वगैरह, फिर उसके बाद कंटिन्यू लगा हुआ है। एरर कहाँ आ रहा है, नीचे ओ, अच्छा अरे यार ये क्या हो रहा है। हम्म, तो जो हम लोग पाथ लेते हैं तो हम लोग की क्या है, यहाँ पे है डॉट स्लैश करके डायरेक्ट पाथ आपका स्टार्ट हो जा रहा है, लेकिन इसी चीज़ को लिखने का क्या है, तो हम उसको डॉट डबल स्लैश जो लगाते थे HTML के केस में, हम वैसे भी जा सकते हैं। डॉट स्लैश डबल डॉट स्लैश, तो इस टाइप से भी हम ऐप हो गया स्लैश, मुझे नहीं मालूम कहाँ पर ये होगा, छोड़िए पीछे से। तो इस टाइप से जो लेते हैं ना उसको हम बोलते हैं रिलेटिव पाथ। ठीक है, उसके बाद है पैरामीटर। तो जो अभी हम लोग जो बात कर रहे थे, राउटर आउटलेट ये क्वेरी में जो हम लोग यूआरएल में जो पास कर रहे थे उस चीज़ का, तो वही चीज़ हम लोग यहाँ पे देखते हैं। अगर हम वो चाहते हैं कि यूआरएल में हम पैरामीटर को पास करें, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि हम यूआरएल में पास हो रहा है, तो करली ब्रैकेट के अंदर आप एक की एंड वैल्यू के तौर पे क्या कर सकते हैं, हम पास कर सकते हैं डेटा को। तो ये जो भी डेटा पास होगा, आपका यूआरएल यहाँ बन रहा है, इस टाइप से आपका यूआरएल वो बनते चल जाएगा। इसको खुद से करके देखिएगा, एग्जाम्पल पूरा लिखा हुआ है। तो यहाँ पे हमारा यूआरएल में कैसा पास किया हुआ है, तो यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बना डिस्प्ले एंड वेयरबॉस कुछ लिखा हुआ है, तो यहाँ पे ये जो प्रॉपर्टी आया डिस्प्ले एंड वेयरबॉस ये रहा, एंड यहीं पे आपका एक और सैमी यहाँ पे लिखा हुआ है, ये क्या हुआ, कंटिन्यू राउट ही बनते गया है ये तीनों, तो यहाँ पे ये स्लैश ये बन गया है आपका। तो ये जो पास हो रहा है इसको हम बोलते हैं राउट पैरामीटर, ये हम लोग पैरामीटर पास कर रहे हैं। दो चीज़ होता है, एक होता है राउट पैरामीटर, दूसरा होता है क्वेरी पैरामीटर। मैं इसका नाम क्वे पैराम लिख दिया हूँ, इसी को पैरामीटर बोलते हैं। एक हुआ राउट पैरामीटर, दूसरा क्वेरी पैरामीटर। राउट पैरामीटर मीन्स क्या हुआ कि जो राउटिंग के साथ जो हम पैरामीटर को पास करेंगे यूआरएल में, तो ये जो हम लोग जो भी यहाँ पे पास करेंगे ना, ये हमारा यूआरएल में बन जाएगा, यूआरएल में चला जाएगा वो एक्चुअली। आप यहाँ पे कहाँ गया, नेविगेशन बार डे 16 में होगा नेविगेशन। तो मान लीजिए ये हुआ गैलरी कॉमा, अब यहाँ पे हम लोग दे देते हैं ऑब्जेक्ट बना के इसको,
ऑब्जेक्ट यूजर नेम कोलन किसमें हम लोग क्लिक कर पास कर दिए हैं, लिंक में। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका जो यूआरएल बन रहा है, आपका यूआरएल जो हुआ वो ये रहा। ठीक है, इस यूआरएल में चेंजेस क्या है? तो चेंजेस ये हुआ कि हम लोग ने क्या किया, यूआरएल के साथ राउट पैरामीटर पास किया और यहाँ पर वो डेटा अवेलेबल है। तो ये किस लिए पास कर रहे हैं? ताकि कहीं पे हमारा अगर नीड है वैसा कि हमें कुछ वैसा रेफरेंस चाहिए, तो हम इस टाइप से यूआरएल में पास कर देते हैं। तो इसको बोला जाता है राउट पैरामीटर। ये वर्ड याद रखिएगा, इंटरव्यू में पूछा जाता है कभी कभी। ठीक है, नेक्स्ट है आपका राउटर लिंक। राउटर लिंक क्या है? तो सेम जो हम लोग यूआरएल में जो पास किए थे, सॉरी टीएस पेज पे जो पास कर रहे थे रिडायरेक्ट, वही चीज़। तो जब टीएस पेज पे हम लोग जो कंडीशनली जो पास कर रहे हैं, तो हम लोग राउट पैरामीटर जो है हम वहाँ भी पास कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम नेविगेट जो यूज करते हैं, इसी का एक और मेथड है नेविगेट बाय यूआरएल। ये भी हम यूज कर सकते हैं, दोनों में से कोई भी मेथड यूज हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं। तो जो हम यहाँ पे जो हम टीएस पे एचटीएमएल पेज पे जो लिख रहे हैं, यूजर नेम ये पास करने वाला, ये चीज को हम लोग टीएस पेज पे भी जा सकते हैं। यहाँ पे आपका बटन क्लिक में ऑलरेडी हम लोग बनाए थे, तो यहाँ पे मैं पास कर देता हूँ, कॉमा ये दे देता हूँ। ठीक है, आप देखते हैं बटन क्लिक पे आ रहा है क्या? तो ये रहा हमारा बटन क्लिक पे। ठीक है, ये हुआ। तो ये दोनों तरह से हम पास कर सकते हैं। अब यही जब आप टीएस पेज से पास कर रहे हैं, तो ये वैल्यू को दोनों वैल्यू हम चेंज कर सकते हैं कंडीशनली, जो भी होगा जैसे भी हम ला सकते हैं वैल्यू को, हम ये उसमें कर सकते हैं। मान लीजिए आपका इनपुट फील्ड है या कहीं से डेटा आ रहा है, तो हम इसको वैल्यू को हम पास कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट हुआ राउट से एरे। राउट से एरे किसको बोलते हैं? राउट से एरे किसको बोलते हैं? यहाँ जो राउटिंग जो ये बना रहा है ना, इसी को बोला जाता है राउट्स एरे। आप सिंपल भी समझ सकते हो, क्योंकि ये क्या है, एक एरे है और इसके अंदर हम लोग ने क्या किया है, सारा राउटिंग को डाल दिया, तो इसको हम सीधे बोलते हैं राउट एरे। So when router is created, that time routes array will also generate। उसी टाइम हमारा क्या होगा, routes array generate हो जाएगा। And when the user will search any link, then router will, अगर हम कोई भी लिंक को सर्च करते हैं तो क्या होगा, राउटर जो हमारा है वो सर्च करेगा उस पाथ को। कहाँ पे सर्च करेगा? राउट्स एरे के अंदर सर्च करेगा। और जब वो उस पाथ को मिल जाएगा, वो क्या करेगा, आपका वो लिंक पे नेविगेट कर जाएगा। तो इसका कभी कभी इसका आर्किटेक्चर पूछा जाता है, फ्लो पूछा जाता है कि कैसे ये काम करता है, तो आप इसको बता सकते हैं। तो इंटरनली अगर देखा जाए तो ये वर्क कैसे हो रहा है, तो हमने यूआरएल में कोई चीज़ को सर्च किया, मान लीजिए हमने कॉन्टैक्ट को ही सर्च किया, तो जब ये कॉन्टैक्ट जो है ये कहाँ जाएगा, ये आपका राउट एरे के अंदर आएगा। यहाँ दिख रहा है डायग्राम में। तो राउट्स में हमने सर्च किया, ये राउट एरे के अंदर आया। राउट एरे के अंदर हमारा मल्टीपल पाथ बना हुआ रहेगा। इस पाथ के हेल्प से क्या करेगा, जो भी पाथ हमारा मैच होगा वो पाथ आपका नेविगेट कर जाएगा, तो आपका वो रीडायरेक्ट कर जाएगा उस कंपोनेंट पे। तो उसका ये फ्लो लिखा हुआ है, एज वी नो एंगुलर इज ए कंपोनेंट बेस्ड एप्लीकेशन, वी नीड ए राउटर टू नेविगेट फ्रॉम वन कंपोनेंट टू अनदर कंपोनेंट। अगर सपोज दैट हमारे पास राउटिंग नहीं है और मुझे किसी कंपोनेंट को शो कराना है, तो क्या करेंगे, कैसे शो कराएंगे? विदाउट राउटिंग अगर हम चाहते हैं शो कराना किसी कंपोनेंट को, तो क्या करेंगे? कोई आइडिया? सिलेक्टर से। तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपल सेलेक्टर को कॉपी पेस्ट कर देंगे। सो देयर इज सिंगल पेज, यहाँ पे क्या है हमारे पास, सिंगल पेज है जो index.html। सो वी कांट नेविगेट ऑन पेज, हम लोग पेज पे नेविगेट नहीं कर सकते हैं, इसीलिए क्या हो रहा है,
हम लोग राउटिंग कर लेंगे। तो राउटिंग में मेन चीज़ जो है वो डायनेमिकली हम लोग क्या होता है, लोड हो जाता है। राउटिंग हम लोग कॉन्फ़िगर कैसे कर रहे हैं, तो राउट्स हम लोग यहाँ पे डिफाइन कर लेंगे और कुछ नहीं है। राउट्स में दो चीज़, पाथ एंड कंपोनेंट। पाथ हो गया जो हमारा यूआरएल है, वो कंपोनेंट किस कंपोनेंट को हमें लोड करवाना है। तो एंगुलर में राउटिंग जो है वो वर्क कैसे कर रहा है, तो स्टेप 1 क्या होता है कि जो भी हम यूआरएल दे रहे हैं तो हमारा यूआरएल को पार्स करेगा एंड मेक ए ट्री, और फिर वो आपका क्या करेगा, एक ट्री को क्रिएट करेगा। एंगुलर यूजेज द फॉलोइंग कन्वर्जन ऑफ द फॉर द पार्स। तो कैसे कैसे वो यूआरएल को डिवाइड करेगा, जैसे यहाँ पे अगर आप जाते हैं तो आपका यूआरएल ऐसा बन गया। अब ये क्या करेगा, इस यूआरएल में ब्रेक करना स्टार्ट करेगा कि कौन कौन सेक्शन क्या है, उस टाइप से उसको ब्रेक करेगा। तो पहला क्या होगा, स्लैश के हेल्प से डिवाइड करेगा। तो स्लैश डिवाइड द यूआरएल। ये क्या कर रहा है, स्लैश के हेल्प से आपका यूआरएल सेगमेंट आपका डिवाइड होगा। जैसे यहाँ पे अगर देख रहे हैं हम लोग अगर, तो यहाँ पे क्या है, यूजर है, फिर गैलरी है। तो मीन्स यूआरएल में क्या है, दो सेगमेंट है। एक सेगमेंट आपका यूजर हुआ, दूसरा सेगमेंट आपका गैलरी हो गया। क्योंकि यूजर नेम जो लिखा हुआ है ये क्या है, इसको हम लोग अभी जस्ट नाम एक बताए थे, ये राउटिंग के अंदर है और ये एक पैरामीटर है, तो इसीलिए इसका नाम हो गया राउटर पैरामीटर। नेक्स्ट जो मिलता है आपको पैरेंथेसिस, ये क्या करता है, ये आपको स्पेसिफाई करेगा सेकेंडरी राउट्स को। फिर हम लोग लेते हैं कोलन सिंबल। कोलन सिंबल क्या करेगा, ये आपको नेम्ड राउटर आउटलेट को हम लोग स्पेसिफाई करेंगे। फिर आपको सेमी कॉलन, ये क्या करेगा, मैट्रिक्स पैरामीटर, जो जस्ट अभी यहाँ पे देखें हम लोग जो पास किए सेमी कॉलन से, इसको क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स पैरामीटर। क्वेश्चन मार्क से जो सेंड करेंगे वो क्या होगा, तो क्वेरी स्ट्रिंग पैरामीटर उसको बोलते हैं। और हैश सिंबल से रहेगा, इसको बोलते हैं फ्रैगमेंट। और डबल स्लैश रहेगा, उसको बोलेंगे मल्टीपल सेकेंडरी राउट्स। ठीक है। तो इस टाइप से क्या होता है कि ये एक कन्वेंशन हमको फॉलो करना पड़ता है कि यूआरएल में कैसे कैसे इतने तरह से हम यूआरएल एक्चुअली बना हुआ आपको मिलेगा। हम जितना चाहें बना सकते हैं, हर एक का अपना यूज आपको दिखेगा कि क्या कब नीड पड़ता है। रीडायरेक्ट, रीडायरेक्ट क्या करता है, तो जब हम लोग पाथ मीन्स किसी किसी पे हम मूव करा रहे हैं उसको, तो हम लोग क्या करेंगे, रीडायरेक्ट को यूज कर देंगे। तो रीडायरेक्ट दो तरह का होता है, एक हो जाता है आपको लोकल रीडायरेक्ट और दूसरा होता है आपको एब्सोल्यूट रीडायरेक्ट। तो लोकल रीडायरेक्ट में क्या होता है, हम लोग एग्जैक्ट पाथ का नाम डाल देंगे यहाँ पे। व्हेन रीडायरेक्ट टू डज नॉट स्टार्ट विद द स्लैश, जब आपका स्लैश से स्टार्ट नहीं होता है, स्लैश रिप्लेस इन ए सिंगल यूआरएल सेगमेंट, तो ये क्या होगा, आपका सिंगल यूआरएल सेगमेंट बनता है। लेकिन अब सैल्यूट में क्या होगा, तो आपका यहाँ पे स्लैश से स्टार्ट जो हो जाता है, रीडायरेक्ट टू स्टार्ट विद स्लैश रिप्लेस द इंटायर यूआरएल, तो आपका पूरा यूआरएल को चेंज कर देगा। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द राउटर स्टेट, आपका राउटर स्टेट को वहाँ पे आइडेंटिफाई करेगा कि कौन सा एक्टिव है। फिर आपको गार्ड हो जाता है कि चेक करेगा कि वेदर आपके पास ऑथेंटिक मीन्स एक्सेस है या नहीं उस पेज का। फिर रिजॉल्वर है, फिर एक्टिवेट, फिर मैनेज, इस टाइप से बहुत सारा इसका स्टेज है। एक इसका लाइफ साइकिल भी है, बताता हूँ कहाँ पे मिलेगा, पास डेटा थ्रू द एंगुलर राउटर स्टेट क्या है। नाइन वेज टू पास डेटा थ्रू एंगुलर राउटर स्टेट। अच्छा, डेटा पास करने का यहाँ पे तरीका दिया हुआ है कि कितने तरह से हम पास कर सकते हैं यूआरएल में। जब टाइम रहे तो इसको देखिएगा, इसमें से भी आपको आइडिया मिलेगा बहुत। ठीक है, तो ये था आपको बेसिक एक आइडिया मिल गया कि हम लोग राउटिंग कर कैसे रहे हैं और क्या हो रहा है, तो ये सब चीज़ के बारे में। नेक्स्ट हम लोग अगले क्लास में ये सबको कवर करेंगे आगे। तो चाइल्ड राउट हम लोग बनाएंगे। चाइल्ड राउट बनाने के पहले आपको राउटिंग अच्छे से हो जाना चाहिए, असाइनमेंट किनका किनका असाइनमेंट